गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। तो ये हमारे गले का चित्र है और ये हमारे दोनों फेफड़े। हम जानेंगे कि इसका नाम क्या है, कार्य क्या है और भी कुछ जानेंगे। तो जो हमारे गले का सबसे ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग, उसे हम कहते हैं लैरिंक्स। लैरिंक्स का मतलब होता है कंठ। लैरिंक्स का मतलब होता है कंठ। और जो कंठ से निचले वाला भाग है उसको हम कहते हैं श्वास नली। श्वास नली या ट्रैकिया भी कह सकते हैं। और इस श्वास नली को श्वास नली उपास्थि वलय होती है। उपास्थि वलय का मतलब होता है जब आप अपने गले को दबाओ तो ये गले का जो भी कंठ है ना, कंठ ये दबेगा थोड़ा थोड़ा, ये मतलब पिचकेगा। इसे हम क्या कहते हैं, उपास्थि वलय कहते हैं। ये सी के आकार का होता है। और इस श्वास नली में क्या भरी हुई होती है, वायु भरी होती है, वायु भरी हुई होती है। और फिर यहाँ श्वास नली के बाद यहाँ पे दो फेफड़ों में बढ़ जाते हैं। और जहाँ से दो फेफड़ों में बढ़ जाते हैं उसे हम कहते हैं श्वसनी। उसे हम क्या कहते हैं, श्वसनी। और फिर यहाँ से भी जाता है और यहाँ पे ऐसे ऐसे हो जाता है। और फिर बाद में यहाँ जहाँ से भी ये बढ़ता है इधर आता है उसे हम कहते हैं श्वसनिकाय। श्वसनी से क्या बनी, श्वसनिकाय। और फिर यहाँ पे बनता है। और फेफड़ों में ही एक कुपिका बनती है। उस कुपिका का जो अंतिम भाग है उसे हम कहते हैं श्वसनिकाय। और जो गोल का आकार का आपको दिख रहा है उसे हम कहते हैं कुपिका। क्या कहते हैं, कुपिका। ये फेफड़ा दिख रहा है आपको, ये लेफ्ट लंग से और ये राइट लंग से। और इस श्वसन तंत्र के नीचे फेफड़ों के नीचे एक ऐसे होता है, ऐसे ये दिख रहा है आपको, देखो इधर दिख रहा है। इसको हम कहते हैं डायफ्राम। क्या कहते हैं, डायफ्राम। आगे पढ़ते कंठ। कंठ के बारे में कुछ नॉलेज पढ़ते। इधर मैंने कुछ ये लाइनें बनाई है, ये मतलब इसमें ये आपको दिख रहा है ना, इसमें जितना मतलब वाक तंतु, मतलब ये वाक तंतु आपको दिख रहा है। ये वाक तंतु जितने भी मतलब चौड़े खींचे हुए होंगे तो तब हमारी आवाज़ पतली होंगी। और अगर ये ढीले हुए तो हमारी आवाज़ भारी होंगी। कंठ 3 हड्डियों से मिलकर बना होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट। कंठ कितने हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है और उनके नाम लिखें। कंठ 3 हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला है क्रिकोइड, दूसरा है थायराइड और तीसरा है एटिटिनॉइड। ठीक, क्लियर। और आप इधर देख रहे हो कि अस्थि कठोर, मतलब ये हमारी क्या है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी। ये आपको क्या चित्र में एक आपके कमर के पीछे जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो उसका चित्र है ये। और जो हमारे कमर के पीछे से जो पसली आगे आकर जुड़ती है वो कहाँ पर जुड़ती है, वो स्टर्नम पर जुड़ती है। और जो मतलब स्टर्नम हमारा अगला वाला भाग है ना, वो उपास्थि होता है। उपास्थि का मतलब होता है फ्लेक्सिबल होता है। और जो कशेरुदंड का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी है, वेंटेब्रा भी कह सकते हैं हम। और जो कशेरुदंड है हमारी रीढ़ की हड्डी से जो पसली स्टर्नम में जुड़ती है, तो कशेरुदंड में जहाँ से भी पसली शुरू होती है ना, वहाँ पे अस्थि कठोर होती है। अस्थि कठोर का मतलब होता है वो मुलायम नहीं होती, फ्लेक्सिबल नहीं होती है। और इधर आप देख रहे हो ये ऐसे चित्र, ये क्या है, ये कुपिका है। मतलब फेफड़ों में ये दिख रहा है ना आपको, ये कुपिका है। तो ये आपको कुपिका दिख रहे हैं। तो इसमें ये आपको दिख रहा है ना, ये इसमें क्या है, ये रक्त कोशिका, इसमें मतलब खून बहता है। यहाँ से CO2 जाता है और यहाँ से O2 जाता है। तो अभी के साथ हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम समाप्त हुआ, यानी कि श्वसन तंत्र समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।